कर रहे हैं बीपीएससी 17वीं का प्रिपरेशन और रिवीजन करना चाहते हैं, समय भी कम है, तो कम समय में ज़्यादा फैक्ट्स जानना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा जटिल चीज़ों को समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी में बायोलॉजी के घटना चक्र को। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इसे। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसने लिखा है? 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था। तो इस पुस्तक को लिखा है डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस किताब को लिखने वाले डार्विन हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? अंत में आप ना कमेंट में मुझे अपने स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ तो एमसीक्यू टाइप में आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं जरूर बताइएगा। 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। कार्बोहाइड्रेट इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो ये आपको पेनिसिलिन, सल्फाडाइजिन ये दोनों ही है, तो इसलिए उत्तर ई हो जाएगा, एक से अधिक। कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल इसमें जो है ये मेनली कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, इसमें एक से अधिक का भी ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि प्रश्न मुख्यतः पूछा है तो हम लोग एक ऑप्शन लेकर के चलेंगे जो कि चावल है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन एक विज्ञान है जिसमें अध्ययन किया जाता है कीटों के वृद्धि करने का। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है वो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गर्भ में भ्रूण के विकास को जानना है तो पराध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है पूछा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, ये 4 ऑप्शन है। ई जो रहता है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो सेब जो है वो ट्रू फ्रूट नहीं है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं? आवृतबीजी, अनावृतबीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री? तो सही उत्तर होगा अनावृत बीजी होते हैं। 67वें बीपीएससी में पूछा हुआ है, लौंग जो कि एक मसाला है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल, तना, जड़ या फूल की कली? तो फूल की कली होगा। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। परागण की सुपरिभाषा क्या है? मीन्स इन सभी में कौन सा परिभाषा ज़्यादा सही है? 67वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था ये। तो पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होना, ये इसकी सबसे सटीक परिभाषा है। पादप कली क्या होता है? तो पादप कली जो है वो एक आपको भ्रूणीय टहनी, भ्रूणीय पत्ती, भ्रूणपोष, एक बीज, इस 4 ऑप्शन में से चुनना है, तो ये एक भ्रूणीय टहनी होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इसको हेलोफाइट कहते हैं। लवणा युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहते हैं, जो लवण युक्त वातावरण को प्रेम करते हैं, लवणोमृदबोधी कहते हैं। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ किस चीज़ की निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ईईजी होता है मस्तिष्क के लिए, ईसीजी होता है हार्ट के लिए, तो ईईजी मस्तिष्क के लिए होगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो मांसपेशियों में जो दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है ये जो किरण होता है ये होता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी या एक्सरे। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो ये उत्परिवर्तन होता है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है ये लैंगिक जनन के ऊपर है। डीएनए की खोज किसने की थी? अब इसमें देखिए हेलिक्स मॉडल के बारे में बात हो तो वाटसन एंड क्रिक होगा, तो ये फ्रेडरिक मिस्चर है, तो इसलिए इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो यह डीएनए उत्तरदायी होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृति एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो ये लाइसोसोम होता है। शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? तो लौह इज इक्वल टू आयरन, और आयरन जो है वो ब्लड में पाया जाता है, तो रक्त अल्पता इसको बोलते हैं। लोहे की कमी होने से रक्त अल्पता होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है सामान्यतः? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो ये जो पिट्यूटरी पिनियल मेमोरी अश्रु ग्रंथि, सही होगा। पिनियल ग्रंथि जो है इसे मानव शरीर की तीसरी आंख कहते हैं। बीपीएससी सीडीपीओ का प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल का वो हिस्सा जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है और जिसे मोड़ा जा सकता है, वे क्या हैं? तो ये हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं जबकि ये मुड़ जाते हैं, कंकाल में ही हिस्सा होते हैं, ये कार्टिलेज होते हैं। 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के प्रश्न है ये। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहता है, क्या नाम है इसका? तो शैवाल और कवक है। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है। विशेषता यह है कि यह अधः स्तर के साथ एक कोन बनाकर बैठती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है? तो देखिए शरीर के प्रतिरोधक क्षमता जो है वो WBC से निर्धारित होता है, और आपको आरबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट जो है वो WBC को रिप्रेजेंट करता है। लिम्फोसाइट सही उत्तर होगा। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। ये सही, इसमें से गलत कथन चुनना था। तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये कथन गलत है, बाकी सारा कथन सही है। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक प्रकार के कैंसर का नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, और ये असामान्य रक्त कणिका को बनाता है। कौन सा रक्त कणिका है ये? तो श्वेत रक्त कणिका। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका मिलेगी? फेफड़ा जो आर्थ्रोज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आठ सही उत्तर होगा। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें, अब इसमें से ऑप्शन ढूंढना है। कार्बनिक खाद, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? कौन सी क्रिया कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण है। संवहनी पौधे को चुनना है निम्नलिखित में से। काई, लिवरवर्ट, थॉर्नवर्ट, फर्न। अब इसमें संवहनी पौधा फर्न हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? भूरा शैवाल, लाल, हरा या सफ़ेद शैवाल? तो स्पाइरोगाइरा हरा शैवाल में आता है। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण क्या है? डायटम, राइजोपस, फ्यूनेरिया या अमीबा? सही उत्तर हो जाएगा डायटम। कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? आर्थ्रोपोडा सही उत्तर होगा इसका। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरकों का सही उदाहरण कौन सा है? जैविक उर्वरक का बात करते हैं तो ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थुरिंजियनिस, बीटी से जिसको डिनोट करते हैं, और माइकोरल फंगी। तो 1 और 2 इसके अंग है जबकि बीटी नहीं है। निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? अदरक होता है ये। मानव शरीर में पानी होता है लगभग 70%, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो ये चारों ही होगा। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना, ये चारों ही
इसके परिणाम के स्वरूप देखने को मिला। करकुमा लौंगा कौन से मसाले का नाम है? तो हल्दी को करकुमा लौंगा भी कहते हैं। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा 50%। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? B3 के कमी के कारण होता है। कोबालमिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो ये विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन होता है? तो ये विटामिन के है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में होता है? विटामिन के होता है। ऑर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से किस विटामिन को जानते हैं? तो ये विटामिन D2, D3, B12, B6 इस चार में से चुनना है। विटामिन D2 इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में? सही उत्तर होगा यकृत में। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल जीरोफ्थैल्मिया, टोकोफेरोल बेरीबेरी, साइनो कोबालमिन रक्त अल्पता। तो टोकोफेरोल जो है ये सटीक नहीं मिला हुआ, बाकी ऑर्गीकेल्सोफेरोल, रिकेट्स ये सारे सही है। किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो पहला है B1 संतरा ठीक है। इसके सारे ही सही सुमेलित हैं। विटामिन के अल्फा अल्फा है तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है ये क्या है? तो विटामिन B12 है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन होता है, वो एक एंटीबायोटिक नहीं है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है 42 से 56, 30 से 180, 15 से 20 या 1 सप्ताह। दिन में बताना है। तो हेपेटाइटिस बी 30 से 180 दिन का होगा। निःश्वसन के समय डायफ्राम का क्या होता है? निःश्वसन के समय निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण में होता है? तेल, मरहम, DDT, गैम्बुशिया। तो जैविक नियंत्रण के रूप में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताएगा आप। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आघान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। रक्त के प्रकार के साथ साथ और किस में संगत होना चाहिए? तो RH फैक्टर, RH कारक में भी संगत होना चाहिए। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केचुआ, इसमें लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है। रक्त दाब का मापक यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो 120/80 हम लोग जो सटीक मापन मानते हैं, इसका एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए होना चाहिए। वृक्क से प्रति मिनट जो औसत रक्त का प्रवाह होता है वो प्रति मिनट की बात की जाए तो ये लगभग 1200 cc होता है। अनुवांशिकता शब्द किसे संदर्भित करता है? तो ये अनुवांशिकी को दर्शाता है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका अदा करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये आपको थायरोक्सिन होगी। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आसपास में कुछ शोरगुल भी है, बट अगले वीडियो में मैं आपको बेस्ट कंटेंट में इस चीज़ को कवर करके कंप्लीट करके दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग इस पूरे पुस्तक को ख़त्म करेंगे।
अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। वो मुझे लग रहा है कि शायद उत्सव वगैरह त्यौहार वगैरह के कारण शोरगुल है, तो मुझे यहीं पे रुकना पड़ रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।